अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम बुनियादी तौर पे तीन तरह के होते हैं: ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम एंड हाइब्रिड सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफ ग्रिड सिस्टम में, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज सोलर सिस्टम है। इसके अंदर बेसिकली होता ही है, जैसे कि नाम से जाहिर है, ऑफ ग्रिड। इसके अंदर आपके सोलर सिस्टम का ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं होता। नॉर्मली हो ये रहा होता है कि आपका जो सोलर सिस्टम है वो आपके इन्वर्टर से कनेक्टेड होता है, यानी सोलर पैनल्स आपके इन्वर्टर से कनेक्टेड होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और आपका इन्वर्टर जो है वो कनेक्टेड होता है बैटरी से। तो डे टाइम में आपके जो सोलर पैनल है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इन्वर्टर के थ्रू बैटरी आप चार्ज कर रहे होते हैं। साथ साथ आप जो है वो उस एनर्जी को, उसका कुछ पार्ट आप यूटिलाइज भी कर रहे होते हैं, यानी घर में आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अंदर ग्रिड के अंदर फीडिंग का कोई कनेक्शन नहीं होता आपका, यानी जो पावर फ्लो है ग्रिड से लोड का वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ग्रिड से आप एनर्जी ले सकते हैं, ग्रिड को एनर्जी दे नहीं सकते। आपका एक ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है। इसके बरक्स ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास ग्रिड से कनेक्शन जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब आप ग्रिड से एनर्जी ले भी सकते हैं और ग्रिड को एनर्जी फीड भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं। ये कब होता है? नॉर्मली जब आपकी सिस्टम कैपेसिटी आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है। लेट से आपकी रिक्वायरमेंट या आपका लोड जो है घर का वो 5 किलोवाट है और आपने सिस्टम लगाया हुआ है 10 किलोवाट्स का। तो इसका मतलब आप जो है एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4 to 5 किलोवाट की आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी आप ग्रिड में फीड कर रहे होते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर हो। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर लगा हुआ है, यानी पावर का फ्लो फ्रॉम ग्रिड टू लोड भी हो सकता है और फ्रॉम लोड टू ग्रिड भी हो सकता है। डे टाइम में जब आपकी पावर एक्सेस होती है, ज़्यादा पावर आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो जितना आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप यूज़ कर रहे होते हैं और बाकी आप सारा ग्रिड में फीड कर रहे होते हैं। इस सूरत में आपको जो है वो आपके जो यूनिट्स हैं वो लेस हो जाते हैं। जो आप कंज्यूम करते हैं वो यूनिट्स लेस हो जाते हैं, जो आप जो है दोबारा ग्रिड में फीड कर देते हैं या रिटर्न कर देते हैं। तो ये आपका ऑन ग्रिड सिस्टम कहलाता है। इसके लिए बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ऑन ग्रिड सिस्टम में इटसेल्फ कोई बैकअप नहीं होता और नाइट टाइम में जब आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती सोलर से, तो उस वक्त आप टोटली डिपेंडेंट होते हैं ग्रिड पे। इसका मतलब आप टोटली ग्रिड से एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि डे टाइम में आप जो है यूनिट्स प्रोड्यूस करके ग्रिड में रिटर्न कर रहे थे या फीड कर रहे थे, तो लिहाजा जो आप नाइट में यूज़ करते हैं वो बाद में आपके क्या होते हैं, कंपेंसेट हो जाते हैं या लेस हो जाते हैं अगले दिन। तो नॉर्मली ऑन ग्रिड सिस्टम में एक तरीके से पावर का बाई डायरेक्शनल फ्लो चल रहा होता है थ्रू आउट 24 आवर्स। अब हम बात कर लेते हैं हाइब्रिड सिस्टम की। हाइब्रिड सिस्टम को आप सिंपल वर्ड में इसका फार्मूला यूँ समझ लें, ऑन ग्रिड प्लस बैटरी बैकअप। तो जब आपके ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी बैकअप भी ऐड कर दिया जाता है, ऐड ऑन हो जाता है, तो आपका ये बन जाता है हाइब्रिड सिस्टम। तो ये सिंपल वर्ड्स में ये समझें कि एक ऑन ग्रिड सिस्टम में तो ये हो रहा था कि डे टाइम में आप जो है एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे और जो एनर्जी आपके पास ज़्यादा थी वो आप ग्रिड में फीड कर रहे थे, बाकी एनर्जी आप यूटिलाइज कर रहे थे। इसके अंदर ये होता है कि जो आपकी एक्सेस एनर्जी होती है उसका कुछ पार्ट बैटरीज को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, कुछ पार्ट आपका जो है वो ग्रिड में फीड हो रहा होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप नाइट टाइम के अंदर जब आपके पास सोलर एनर्जी नहीं होती, उस वक्त आप अपना बैटरी बैकअप यूटिलाइज कर सकते हैं। लिहाजा आप ग्रिड से किसी हद तक खुद को महफूज कर लेते हैं, ग्रिड से किसी हद तक खुद को जो है वो इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो कंजम्पशन होती है वो बहुत लेस हो जाती है, बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। अक्सर औक़ात एक कन्फ्यूजन पाई जाती है हाइब्रिड सिस्टम को लेके। अक्सर लोग समझते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम जिसमें बैटरी बैकअप होता है उसको बाद लोग हाइब्रिड सिस्टम समझ रहे होते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है। ये एक मिसकंसेप्शन जो है वो क्रिएट हुई है जब से आपके पास इन्वर्टर्स आना शुरू ऑफ ग्रिड में, जो विदाउट बैटरी के भी काम करते हैं। इनिशियली जो सोलर इन्वर्टर आते थे वो विदाउट बैटरी के काम नहीं करते थे। जब से सोलर इन्वर्टर्स विदाउट बैटरी के काम करने वाले इन्वर्टर्स आए हैं मार्केट में, तब से जो है ये कन्फ्यूजन ज़्यादा फैल गई है मार्केट में कि जो हाइब्रिड सिस्टम होता है आपका वो ऑफ ग्रिड के अंदर अगर बैटरी बैकअप ला दो हाइब्रिड बन जाता है। ऐसा नहीं होता। ऑफ ग्रिड सिस्टम दो तरह से बनता है, एक विद बैटरी बैकअप होता है, एक विदाउट बैटरी बैकअप होता है। जबकि ऑन ग्रिड और हाइब्रिड अलग अलग सिस्टम है। तो टोटल अगर आप काउंट करना चाहें तो 4 टाइप्स के सिस्टम बनेंगे। लेकिन ऑफ ग्रिड को अगर आप दोनों को विद बैटरी बैकअप आप बात कर लें तो बाई डिफॉल्ट उसके अंदर बैटरी बैकअप मौजूद होता है। तो एक्चुअल में आपका जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है विद बैटरी बैकअप होता है, लेकिन विदाउट भी आप बना सकते हैं, आपके पास फिजिबिलिटी मौजूद होती है। बाकी तीनों सिस्टम ने आप एक्सप्लेन कर दी हैं। एट दी एंड में ये आपको जो है सर्विसेज के बारे से गाइड करना चाहूँगा कि हम लोग बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में डील कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू ऑल रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। हमारी जो सर्विसेज है इसमें बेसिकली 3 मेजर कैटेगरीज हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर। एक सोलर सिस्टम्स जिसमें आपके बेसिकली 2 टाइप्स के सिस्टम में हम लोग डील कर रहे हैं, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सिस्टम्स में।
सेकंड है आपके पास विंड टर्बाइंस। विंड टर्बाइन में हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और इसके अलावा कमीशनिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड है विंड सोलर हाइब्रिड सिस्टम। तो विंड सोलर हाइब्रिड सिस्टम भी हम लोग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। तो ये थ्रू आउट हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन था अबाउट टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम एंड आर सर्विसेज। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी लाइक और शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।